फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 22। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राधिका ने कृष्णा को सबसे मिलवाया। उसके तीनों दोस्तों ने उसे हेलो कहा। कृष्णा ने राधिका से पूछा, घर चलें, आज अगली क्लास रहने दो। ओके चलो, बाय फ्रेंड्स। वो सबको बाय करके कृष्णा के साथ घर चल दी। अब आगे राधिका और कृष्णा घर आ गए। राधिका दोनों के लिए पानी लेने जाने लगी, पर कृष्णा ने उसे पकड़कर बाहों में ले लिया। वो उसे कस के पकड़े हुए था। राधिका हैरान थी, अब क्या हुआ? उसने कृष्णा की पीठ थपथपाई और पूछा, क्या हुआ कृष्णा जी, आप इस तरह क्यों? राधिका, जब तूने मुझे फ़ोन किया तो मैं बुरी तरह से डर गया था। वो रोकी बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। मुझे लगा कि कहीं वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ना करे। तब से ही मेरी जान निकली पड़ी थी, अब जाकर जान में जान आई है। ये बेगाना मुल्क है, यहाँ हमारे जानकार भी नहीं हैं, हम किसी पंगे में भी नहीं पड़ सकते। पर अब इस रोकी को देखा तो वो बिल्कुल ही अलग लगा। तुमने उसे भी बदल दिया। कृष्णा ने उसे बाहों में कसते हुए कहा, कृष्णा जी, आप मेरी इतनी चिंता ना करें, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। आपको पता है पिछले 1 साल मैंने आपके बिना वहाँ कैसे बिताया था। मुझे हालात ने बहुत कुछ सिखा दिया है। वक्त आने पर मैं आपको भी सपोर्ट कर सकती हूँ, राधिका बोली। कृष्णा ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने राधिका के माथे पर किस की और बोला, बाहर किसी को ये सब मत बताना, कोई नज़र ना लगा दे मेरी राधिका को। खुशी हुई जानकर कि मेरी राधिका बड़ी हो गई, तो क्या अब कोई बड़ों वाली बातें करें? कृष्णा ने शरारत से उसको होठों पर उंगली घुमाते हुए कहा। राधिका एकदम से उससे अलग होकर दूर खड़ी हो गई। उसने कृष्णा का शरारती चेहरा देखा और बोली, कृष्णा जी, आप अगर ऐसा करेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कमाल है, मैंने कुछ गलत कहा क्या? यही कहा कि बड़ों वाले काम करते हैं। कल तुम राशन लाने को कह रही थी, इसमें यहाँ से जाने की बात कहाँ से आई? अच्छा, तो आप ये कह रहे थे, मैंने समझा आप वो। राधिका ने बात बीच में ही छोड़ दी। तुम भी पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सोचती रहती हो। चलो अब। कृष्णा बोलकर मुड़ा तो उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी। कृष्णा उसे बाजार ले गया। उन्होंने काफ़ी शॉपिंग की। घर आते आते उन्हें शाम हो गई। राधिका अपना पढ़ने बैठ गई। कृष्णा के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, इसलिए वो खाना बना रहा था। कुछ देर बाद कृष्णा ने आकर राधिका को खाने के लिए बुलाया और उसकी आंखें बंद करके उसे टेबल तक ले आया। तब उसने राधिका का मुंह अपनी तरफ किया और उसके होठों पर किस करके कहा, हैप्पी बर्थडे राधिका। राधिका हैरान हो गई, आपको कैसे पता? मेरी राधिका का बर्थडे हो और मुझे न पता चले, कृष्णा बोला। कृष्णा जी, जब मैं 2 साल की थी, मेरी मम्मी मेरे बर्थडे वाले दिन ही मरी थी। फिर मैं आपके शहर में आ गई। किसी ने बर्थडे मनाना तो क्या, कभी मुझे विश भी नहीं किया। आप पहले हैं जिसने मुझे विश किया है। राधिका की आंखें भर आई। कृष्णा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आगे से तुम्हारा बर्थडे हर बार मनाएंगे। ओके कहकर उसने राधिका का मुंह केक की तरफ किया। राधिका हैरान होकर बोली, ये कब लाए? जब तुम मार्केट में अपना सामान ले रही थी, मैं अपना सामान ले आया, कृष्णा बोला। राधिका ने केक काटा, दोनों ने मिलकर खाया। टॉम और मैरी कुछ ही दिनों के लिए इटली घूमने गए थे। मैंने पहले सोचा था उन्हें कह दूं, पर फिर टॉम ने पहले बता दिया कि वो दोपहर को जा रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, कृष्णा बोला। कोई बात नहीं, मुझे भी आदत नहीं है इन सब की। आप खाना खाकर सो जाइए, मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ, राधिका बोली। ओके, पर देर रात तक मत जागना, जल्दी सो जाना, कहकर कृष्णा सोने चला गया। वो एग्ज़ाम के कारण कई दिनों से ठीक से सोया भी नहीं था। राधिका काफ़ी देर तक पढ़ती रही, फिर वो सोने लगी। वो अभी सोई ही थी कि उसे कृष्णा के करहाने की आवाज़ आई। वो भागकर कृष्णा के पास गई। उसने देखा कि कृष्णा नींद में रो रहा है। राधिका ने कृष्णा को जगाया और कहा, क्या हुआ कृष्णा जी? कृष्णा ने उसकी तरफ देखा और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, मुझे लगा कोई तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है, मैं डर गया था राधिका। राधिका ने उसे पानी दिया, फिर उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ रखकर बैठ गई। कृष्णा ने उसे जाने को कहा, पर वो वहीं बैठ गई। उसे पता ही नहीं चला वो कब सो गई। जब वो सुबह उठी तो कृष्णा से लिपट कर सोई हुई थी। उसने देखा कृष्णा जागा हुआ था और उसे ही देख रहा था। उसे शर्म आ गई और वो एकदम से उठ गई। कृष्णा ने पकड़कर उसे फिर से गले लगा लिया
और किस करके कहा, गुड मॉर्निंग राधिका। राधिका भी उसे खुद को छुड़वाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग कृष्णा जी। फिर वो वॉशरूम चली गई। कृष्णा लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। लो कॉलेज लंदन। राधिका तैयार होकर कॉलेज पहुंची। कृष्णा उसे मैरी की कार में छोड़ने आया। जॉन हमेशा की तरह वहीं वेट कर रहा था। कृष्णा कार रोककर राधिका के साथ बाहर आया। वो जॉन के पास गया और उसे हाथ मिलाकर बोला, थैंक यू जॉन, राधिका का ध्यान रखने के लिए। फिर वो राधिका से बोला, क्लास तक छोड़कर आऊं क्या? नहीं, फिर सारी लड़कियां आपको ही देखेंगी। मैं ये नहीं चाहती, आप वापस जाओ। मैं जॉन के साथ चली जाऊंगी, राधिका बोली। कृष्णा ने उसके सर के बालों को प्यार से सहलाया और धीरे से उसके पास होकर हिंदी में बोला, अच्छा जी, अब मेरी इतनी फिक्र, मुझे चाहे लाखों लोग देखते रहे पर मेरी आंखें तो सिर्फ तुम्हें ही देखती है। राधिका शर्मा गई। जॉन साइड में खड़ा देखता रहा। कृष्णा उसे क्लास तक छोड़कर गया। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। क्लास के बाहर वो उसे बाय करके चला गया। क्लास में आने पर एलिना, जॉन और रोजी ने उसे बहुत छेड़ा। एलिना और रोजी इस बात से भी नाराज हुए कि उसने उन्हें पहले कुछ नहीं बताया। राधिका ने उन्हें ना बताने का रीज़न बताया तो वो दोनों समझ गई। उस दिन के बाद रॉकी ने एलिना को कभी तंग नहीं किया। अगर कभी वो राधिका को कैंटीन में मिल भी जाता तो बड़े अदम से मिलता। वो सिर्फ राधिका और कृष्णा के लिए ही बदला था, बाकी तो वो ऐसा ही था, किसी की भी नहीं सुनता था। 1 साल बाद कृष्णा ने LLM इन साइबर लॉ करके एक लॉ फॉर्म में जॉब करने लगा था। मैरी और टॉम भी यहाँ से चले गए थे। कृष्णा को फर्म की तरफ से घर और कार मिली थी। उसकी सैलरी भी 42,000 पाउंड थी। उनका घर कॉलेज के नज़दीक ही था। राधिका के 2 सालों रह गए थे। वो भी कृष्णा की तरह हर बार स्कॉलरशिप लेती रही। अब कृष्णा उसे रोज कॉलेज छोड़कर जाता और लेने भी आता। दोनों का प्यार और गहरा हो गया। बड़े घर में 3 बेडरूम थे, तब दोनों के पास अपना अपना रूम था। कृष्णा राधिका की पढ़ाई में भी हेल्प करता था। कृष्णा के घर वाले भी सब कृष्णा की तरक्की से खुश थे। उसकी मम्मी और केशव जब भी फोन करते तो राधिका से भी बात करते। उन दोनों को पता था पर उन्होंने अपने पापा को पता नहीं लगने दिया। माँ ने कृष्णा को कहा, अगर कोई सुनता है कि लड़का लड़की साथ रहते हैं तो कोई ये नहीं मानेगा कि उनका रिश्ता साफ सुथरा होगा, इसलिए कभी किसी को मत बताना। ज्योति, नव्या और देव भी कभी कभी राधिका को फोन कर लेते थे। राधिका ने उन्हें भी नहीं बताया कि वो कृष्णा के साथ रहती है। ज्योति MBBS कर रही थी जबकि देव और नव्या BBA कर रहे थे। नव्या ने बताया, राधिका, इस देव को कुछ समझा, लड़कियां इससे दोस्ती करके इसे पैसे हेठती है और इसे पता भी नहीं चलता। हर बार धोखा खाता है, फिर रोने को मेरे पास आ जाता है। पीछे देव के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। देव ने उसे फ़ोन छीन लिया और बोला, देख राधिका, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को फ़ोन लेना है, पर्स लेना है, ड्रेस लेनी है तो मेरे पास पैसे हो तो दिलाने में क्या हर्ज है। ये तो वैसे ही गुस्सा होती रहती है। इसे इतनी बार कहा है, अगर तुझे चाहिए तो तुझे भी ले दूंगा, पर नहीं, मैडम के तो नखरे ही बहुत हैं। पता नहीं खुद को क्या समझती है। देव, वो कुछ नहीं समझती और ना ही तू उसकी फीलिंग समझता है। कभी उसे प्यार से देखा भी है। उसे B.Ed करनी थी पर कभी सोचा है कि वो BBA क्यों कर रही है? पागल, तेरे लिए मैं इतनी दूर उसकी फीलिंग समझ रही हूँ, तुझे क्यों नहीं समझ आती? राधिका ने उसे समझाया। देव नव्या से थोड़ा दूर होकर बोला, क्या इसका मतलब ये है कि वो मुझे लाइक करती है? तो और क्या है उल्लू, चल अब देख तुझे क्या करना है। नव्या जैसी लड़की तुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, छोड़ बाकियों को। ओके, बेस्ट ऑफ लक, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। कृष्णा कब से पास खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। उसने पूछा, किसे प्यार की क्लास दे रही थी? देव को। राधिका बोली, अच्छा, उसे अभी तक पता ही नहीं चला कि नव्या उसे चाहती है। कमाल है ये लड़के भी। उधर केशव है, वो भी पजल हुआ पड़ा है। एक लड़की जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी केयर करती थी, असल में वो उसे प्यार करती थी पर वो कुछ कहती नहीं थी। केशव को अब यह एहसास हुआ, पर वो अमेरिका चली गई है। अब उसे उसकी कमी महसूस हो रही है। मैंने तो कहा है, या तो उसके पास चले जाओ या यहाँ बैठकर इंतज़ार करो। अगर फिर भी प्यार करती होगी तो वो वापस आ जाएगी। कृष्णा बोला, अच्छा, कुछ पूछना तो नहीं है ना, मैं करा देता हूँ। कृष्णा उसके पास आकर बैठ गया।
दोनों काफी देर तक पढ़ते रहे। फिर कृष्णा बोला, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी आराम कर लो। कहकर उसने उसके माथे पर किस किया और गुड नाइट कहकर चला गया। राधिका भी सोने चली गई। राधिका सोच रही थी कि कृष्णा की उम्र 25 साल हो गई है और वो 21 साल की हो गई। 5 साल हो गए उन्हें एक दूसरे को जानते हुए। कृष्णा जी अब पहले से भी ज्यादा अच्छे हो गए हैं। वो लगभग 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, पर कृष्णा जी अपने वादे के पक्के रहे। उन्होंने कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं की। तभी ज्योति का फोन आया। हेलो राधिका, क्या हाल है? पढ़ाई कैसी चल रही है? कब वापस आओगी? बहुत दिल करता है तुझसे मिलने को। तुझे पता है मुझे राजीव ने प्रपोज किया था। तुझे पता है वो बहुत स्मार्ट है। मैंने उसे कह दिया पहले डॉक्टर बन जाए, फिर सोचेंगे। ठीक किया ना मैंने? हाँ, तुमने ठीक किया बिल्कुल। सबसे पहले कैरियर होता है। अगर उसे तुझसे प्यार होगा तो वेट कर लेगा। अब कृष्णा जी ने भी तो मेरा वेट किया है। राधिका, ये मानना मुश्किल है कि तुम दोनों 2 साल से एक ही घर में रह रहे हो और तुम में कुछ भी नहीं हुआ। ज्योति बोली। ज्योति, लोगों का क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं, पर तुझे तो हमारा पता ही है। तू तो हमारे प्यार की साक्षी है। तुझे भी हम पर भरोसा नहीं। राधिका बोली। नहीं राधिका, मैंने वैसे ही कहा था, मेरा वो मतलब नहीं था। असल में तुझे शायद पता नहीं, आजकल के लड़कों के बारे में। सच में तेरे और कृष्णा भैया जैसा कोई नहीं है। राधिका, एक बात कहूँ, देख ये मत कहना कि मैं तुम्हारे रिश्ते में दरार डाल रही हूँ। जो सच है वो बता रही हूँ। मुझे तेरी फिक्र है राधिका। राधिका, अच्छा है अगर तुम दोनों में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। मेरे पापा बता रहे थे कृष्णा भैया के घर वाले कृष्णा भैया के लिए लड़कियां देख रहे हैं। मैंने सुना तो मुझे बड़ी टेंशन हुई। पापा मेरे लिए कह रहे थे। उन्होंने मुझे पूछा था क्या वो मेरे रिश्ते की बात करें उनसे, पर मैंने कह दिया कि मैं उन्हें भाई मानती हूँ, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। मुझे पता है कृष्णा भैया मना कर देंगे, तो चिंता मत करना। देख, अगर हो सके तो पहले ही शादी कर लो। मुझे कृष्णा जी पर भरोसा है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कहकर राधिका ने फोन रख दिया। राधिका सोचने लगी, मम्मी जी ठीक ही कहती थी। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि लड़का लड़की 2 साल से एक ही घर में रह रहे हो तो उनका आपस में साफ सुथरा रिश्ता हो सकता है। हर कोई इसे लिव इन रिलेशन का नाम देगा, जबकि सिर्फ हम जानते हैं कि हमारा प्यार कितना प्योर है। कृष्णा जी उन्हें तो मना कर देंगे, मगर क्या कृष्णा जी के परिवार वाले मुझे कबूल करेंगे? वो सब कितने अच्छे हैं, कितने प्रभावशाली है। अगर उन्होंने हमारी शादी को परमिशन न दी तो? राधिका बैठी सोच रही थी। उसे टेंशन होने लगी। वो रोने लगी कि अगर कल को कृष्णा से अलग होना पड़ा तो वो क्या करेगी। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, वो रोई जा रही थी। कृष्णा उसके बगल वाले कमरे में ही था। उसे लगा कि राधिका रो रही है। वो उठकर राधिका के कमरे में आया। उसने अंदर आकर देखा, राधिका बेड पर घुटनों में सर दिए रो रही थी। वो उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, राधिका क्या बात है, इस तरह क्यों रो रही हो? कुछ दुख रहा है क्या तुम्हारा? सॉरी कृष्णा जी, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। कहकर वो और रो पड़ी। वो सोचकर दुखी हो रही थी कि इतने अच्छे हैं, उसकी आवाज़ सुनकर भागे आए हैं। उसे और रोना आ रहा था। कृष्णा उसके पास खड़ा उसे देख रहा था। उसने राधिका को अपने सीने से लगा लिया और बोला, राधिका ऐसे मत रो, मेरी जान निकल जाएगी। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? देखो, मुझे सच में नींद आ रही थी, इसलिए मैं उठ कर गया। अगर मुझे पता होता तुम इस बात पर नाराज हो जाओगी तो मैं कभी न जाता। वो उसके सिर के बाल सहलाता हुआ बोला, नहीं कृष्णा जी, वो बात नहीं है। वो ज्योति का फोन आया था। वो कह रही थी आपके घर वाले आपके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। हर माँ बाप ढूंढते हैं। मुझे अचानक ये डर सताने लगा कि मेरा क्या होगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। कहकर राधिका जोर जोर से रोने लगी। कृष्णा उसके पास बैठते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊँगा। तुम मेरे पेरेंट्स की चिंता न करो, उन्हें मैं मना लूँगा। बस तुम हौसला रखो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। कहो तो अभी घर पर फ़ोन कर देता हूँ। नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा है। मैं डर गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। राधिका बोली, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अब बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। कृष्णा ने उसे बेड पर लिटाया, उसे चादर दी।
खुद उसके साथ लेटकर उसे थपथपाने लगा। धीरे धीरे राधिका सो गई। कृष्णा कुछ देर ये बातें सोचता रहा, फिर वो भी सो गया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।